मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मित्र में। होम साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं ये होम साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव जो है आज रामबाण साबित होगा। जिसका भी होम साइंस का आज परीक्षा 2 बजे से पहले इसको जो है इस ऑब्जेक्टिव को रट लेना मेरे डियर साथियों। जितना भी ऑब्जेक्टिव अभी हम करवाएंगे टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको जो है रट लेना मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव अभी आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। फटाफट जो इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये होम साइंस का जो मेरे डियर साथियों वायरल ऑब्जेक्टिव है जो कि सीधे परीक्षा में आपको पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको लड़ेगा तो शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या है। तो यहाँ पे जो इसका संख्या है तो वो संख्या 8 है, यानी शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 8 है। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों आपको पूछा जाएगा। जल्दी से फटाफट इसको जो है क्लियर कर लीजिए आप लोग जितना जल्दी हो सके और सभी दोस्तों में से शेयर कर दीजिए। ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा। इनमें से कौन जो है पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्राशय है, वृषण है, इसके प्रोस्टेट है, ग्रंथि है, अंडाशय है। तो इसका 2 का जो आंसर होगा अंडाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडाशय हो जाएगा। फटाफट जो आप लोग जो है शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? गर्भावस्था के जो है अवधि जो होता है वो कितने दिनों का होता है? तो ये होता है मेरे डियर साथियों 180 दिनों का। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए कह रहा है कि इनमें से किस हार्मोन के कम स्त्राव से पुरुष में पुरुषत्व की गुण होता है? तो बताइए, टेस्ट एस्ट्रोजन, पोस्टेरोजन, एंड्रोजन, इसके बाद इनमें से कोई नहीं। बताइए 4 का जो आंसर होगा एंड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट सभी दोस्तों में से शेयर कर दीजिए मेरे डियर साथियों। जितना जल्दी हो सके ये ऑब्जेक्टिव को जो है आप रट लीजिए। यही ऑब्जेक्टिव आपको लड़ेगा मेरे डियर साथियों। वीवीआई ऑब्जेक्टिव रजो धर्म मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है? बताइए रजो धर्म यानी मासिक धर्म जो है स्त्रियों में कब समाप्त हो जाता है? तो ये 5 का जो आंसर होगा 45 से 50 वर्ष में जो है ये समाप्त हो जाता है। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथ ये टोटल ऑब्जेक्टिव जो आपको लड़ेगा। देख सकते हैं ये आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है मेरे डियर साथियों। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया? तो किस तिथि को आरंभ किया गया? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है। बताइए माँ का दूध जो है बच्चों को प्रदान करता है। तो ये जो है दोनों यानी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा मेरे डियर साथ, प्राकृतिक प्रकृति सुरक्षा एवं स्नेह। चलिए इसके बाद इनमें से जो है दिया गया माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है। ये देखिए टोटल जो है ये ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों। शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए। जन्म के उपरांत क्या देना चाहिए? माता का दूध, गाय का दूध। तो गाय माता का दूध देना चाहिए। क्या देना चाहिए? माता का दूध। चलिए इसके बाद यहाँ पे स्तनपान आवश्यक है। स्तनपान जो है आवश्यक है मेरे डियर साथियों। किसके लिए आवश्यक है? तो सब जानता है शिशु तथा माता दोनों के लिए। इसके बाद जो यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों 10 नंबर में 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? 2 साल के बच्चे से लेकर के जो है 6 वर्ष के बच्चे तक को हम लोग कहते हैं उसको बाल्यावस्था। क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया नवजात शिशु को स्तनपान कब कराना चाहिए? नवजात शिशु को स्तनपान कब कराना चाहिए? तो 11 का जो आंसर होगा जन्म के दिन से ही। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बच्चे की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है। माता पिता के बीमार पड़ने पर, पिता के नौकरी पर जाने पर, माता पिता की अनुपस्थिति में, इनमें से सही बताइए। बच्चे की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है। तो 12 का जो आंसर होगा माता पिता की अनुपस्थिति में। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है। बताइए जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार जो होता है कितना होता है? 2.5 किंगड़ा से 3.5 किंगड़ा तक। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है दिया गया है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है? तो बताइए तो ये रतौंधी है, पीलिया हैजा है, टाइफाइड है। तो 14 का जो आंसर होगा रतौंधी हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है? भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है? संक्रमण रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या
संख्या की समस्या, इसके पोषण की समस्या, इनमें से सभी बताइए। 15 का जो आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा मेरे डियर साथियों, डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना, पकड़ना, बताइए। 16 का जो आंसर होगा इसका हो जाएगा बोलना, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है विवृद्धि से अभिप्राय है, विवृद्धि से अभिप्राय मेरे डियर साथियों, गुणात्मक विकास, संख्यात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास, बताइए। 18 का जो आंसर होगा तो संख्यात्मक विकास हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को रट लीजिए जल्दी से, 2 बजे से पहले ये ऑब्जेक्टिव जो है रामबाण काम करेगा। चलिए, किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है? तो खसरा है, पीलिया है, टेटनस है, डिप्थीरिया है, बताइए। तो 19 का जो राइट आंसर होगा पोलियो हो जाए, क्या हो जाएगा? पोलियो, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा, पोलियो। इसके बाद यहाँ पे मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, बताइए। 20 का जो राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है, बताइए। तो 21 का जो राइट आंसर होगा 20%, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है, तो कौन सा रोग है? तो 22 का जो आंसर होगा हाइड्रोमोफिया हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट जो है आप लोग शेयर कर दीजिए, इस ऑब्जेक्टिव को रट लीजिए 2 बजे से पहले। निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है, बताइए। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा पानी हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है शैशवावस्था कितने वर्षों की होती है? शैशवावस्था कितने वर्षों की होती है? तो 24 का जो आंसर होगा 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है भय, क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण के हैं, तो क्या है? क्रियात्मक है या ज्ञानात्मक है, शारीरिक है, संवेगात्मक है? तो 25 का जो आंसर होगा संवेगात्मक हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है, रोग मुक्त रहने से प्राप्त क्या होता है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाल और दीर्घायु जीवन, व्यक्ति तथा देश की आर्थिक उन्नति, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए इसके बाद है बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? तो टीबी से, हैजा से, बुखार से, चेचक से। तो 27 का जो राइट आंसर होगा टीबी हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से इस ऑब्जेक्टिव को रट लीजिए, ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। आईसीडीएस कार्य करती है पुरुषों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, बच्चों एवं महिलाओं के लिए। तो 28 का जो राइट आंसर होगा ये बच्चों एवं महिलाओं के लिए। तो ये किसमें जब आईसीडीएस जो है कार्य करती है बच्चों एवं महिलाओं के लिए, ये ऑब्जेक्टिव जो है रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। आज सामयिक बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस की स्थापना किस वर्ष हुई, बताइए। 29 का जो आंसर होगा 1975 हो जाएगा, 1975 में ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है रक्त कोशिकाएं नहीं है, रक्त कोशिकाएं जो है इनमें से कौन नहीं है? तो ये जो है एस्पिरिन नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, तो पोषण है, वातावरण है, अंतःस्रावी ग्रंथि, इनमें से सभी है, बताइए। 31 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, पोषण, वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनमें से सभी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद पीलिया रोग, यानी पीलिया रोग में आंखें पीली पड़ जाती है, त्वचा उजला हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। 32 का जो राइट आंसर होगा तो आंखें पीली पड़ जाती है, ऑप्शन बिल्कुल जो है यानी पीलिया रोग जब होता है तो आंखें पीली पड़ जाती है। चलिए इसके बाद यहाँ पे है हैजा किसके द्वारा फैलता है? हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो विवियो द्वारा, किसके द्वारा? विवियो द्वारा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों को प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? तो हम लोग इसको कहते हैं तो उद्भवन अवधि कहते हैं, क्या कहते हैं? उद्भवन अवधि, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है? तो बताइए। 35 का जो आंसर होगा परिवार, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं? तो आंख, नाक, पेट, गला, बताइए। 36 का जो आंसर होगा गला हो जाएगा, ऑप्शन जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया खसरा रोग का संप्राप्ति काल कितने दिनों का
होता है? खसरा रोग का संप्राप्ति काल कितने दिनों का होता है? तो 37 का जो आंसर होगा 7 से 10 दिनों का होता है। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 4 वर्ष के बालक किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं? पहचानने में 4 वर्ष का जब बालक होता है तो किस रंग को जो है पहचानने में समर्थ हो जाते हैं? तो 38 का जो आंसर होगा प्राथमिक रंग। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई 39 का जो होगा तो ये 20 इंच का होता है। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है, तो कितना भार होता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा तिगुना। ऑप्शन जो है बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए, बताइए पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए, क्या चीज देना चाहिए मेरे डियर साथियों? तो 41 का जो आंसर होगा नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है बच्चे के स्कूल का टिफिन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? बच्चे के स्कूल का टिफिन कैसा होना चाहिए? तो ये इनमें से सभी यानी संतुलित, जिसमें बच्चों का स्कूल बैग पुस्तकें खराब ना हो, प्रतिदिन विभिन्नता लिए हुए, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। एड्स फैलता है, एड्स फैलता हाथ मिलाने से, साथ साथ खेलने से, संक्रमित सुइयों से, जल तथा भोजन से। बताइए एड्स जो फैलता है किससे फैलता है मेरे डियर साथियों? तो ये संक्रमित सुइयों से। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? प्यार, भय, क्रोध, नापसंद। तो 45 का जो आंसर होगा प्यार हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बच्चों में असमर्थता हो सकती है, तो जन्म के पूर्व से, जन्म के समय से, जन्म के पश्चात से, इनमें से सभी। बताइए बच्चों में जो असमर्थता हो सकती है, तो 46 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है टेटनस से बचने के लिए बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है? टेटनस से बचने के लिए बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो 47 का जो हो जाएगा डीपीटी का। किस चीज का? तो डीपीटी का। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सामयिक बाल विकास परियोजना प्रदान करता है, तो ये 48 का जो आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। पूर्व शैल्य शिक्षा, टीकाकरण, पोषण, उपयुक्त सभी। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से जो है कौन सा सामाजिक व्यवहार बाल्यावस्था में विकसित होता है? बताइए 49 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? मित्रता। ऑप्शन जो है बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए विकास होता है मेरे डियर साथियों। तो विकास कब होता है? तो ये सामान्य विशिष्ट की तरफ से। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको 50 ऑब्जेक्टिव बताए मेरे डियर साथियों, आपको 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है, जिसमें कि ये ऑब्जेक्टिव जो है रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव आज आपको पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है आपको बताया गया। जो होम साइंस का टीचर होता है ना, वो आपको जो इस ऑब्जेक्टिव को जो है यानी सेट किया था, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आज आपका जो है 100% लड़ेगा। और सीरीज 1 का वीडियो जो है सुबह में डाले, तो वो भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक से ये सीरीज 2 का वीडियो दोनों का जो है आप कंप्लीट कर लीजिएगा।